कोई दाऊद नहीं है पीछे, पीछे से आशीष नहीं आ रही, श्राप आ रहे हैं, हम फिर से उसमें फंसेंगे, फिर से गिरेंगे, फिर से मर जाएंगे आत्मिक तौर से। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया। ओके, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सुलेमान राजा, हम सुलेमान की कहानी को बाइबल के 2 भागों में पढ़ सकते हैं, एक तो राजाओं की किताब में, दूसरा इतिहास की किताब में। सुलेमान दाऊद का एक बेटा था और परमेश्वर ने उसको चुन लिया था कि वो इस्राएल का राजा बनने पाए। सुलेमान इस्राएल का राजा बनकर बहुत ही अच्छे से जीवन जी रहा था। सुलेमान परमेश्वर की सेवक की तरह जीवन जीते हुए हम देख सकते हैं। सुलेमान को जब परमेश्वर ने राज्य दिया और सुलेमान ने जब प्रार्थना किया, वचन में लिखा है सुलेमान ने क्या प्रार्थना किया। सुलेमान ने ना तो सोना मांगा ना चांदी मांगा, पर सुलेमान ने मांगा बुद्धि, ऐसा बुद्धि जो परमेश्वर के राज्य को संभालने का काम आ सके। हालेलुया। सुलेमान ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन बुद्धि मांगा ताकि इस्राएल की प्रजा की वो देखभाल अच्छे से कर सके। हालेलुया। फिर सुलेमान ने अपने पिता दाऊद की इच्छा जो थी परमेश्वर के लिए एक भवन बनाना, एक बड़ा भव्य भवन बनाया। आमीन। हालेलुया। एक बहुत सुंदर परमेश्वर का एक भवन बनाया और इतने भेड़ बकरी, इतने गाय बैल उसने बलिदान चढ़ाए जो बहुत ज्यादा थे। हालेलुया। और ये सब कुछ होने के बावजूद सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन यहां पर सुलेमान के बारे में लिखा है परमेश्वर उससे क्रोधित हुआ। इतना कुछ परमेश्वर ने परमेश्वर के लिए किया, फिर सुलेमान से परमेश्वर क्रोधित क्यों हो गया? बहुत ही ये अचंभित करने वाली एक बात है। इतना सब कुछ करने के बाद भी परमेश्वर किसी कारण से उससे क्रोधित हो सकते हैं, है ना। हम देखते हैं सुलेमान ने कितना कुछ किया, लेकिन आप ये भी देखना परमेश्वर ने भी उसके लिए बहुत कुछ किया। हालेलुया। वो बैतशेबा का बेटा था और वो बेटा एक ऐसी स्त्री से उत्पन्न हुआ था जो पहले दाऊद की पत्नी नहीं थी, बाद में दाऊद ने उससे शादी किया, लेकिन पहले दाऊद की पत्नी नहीं थी। सुलेमान एक नाजायज बच्चे के तौर पर देखा जा सकता था। दाऊद के और भी बेटे बेटियां थे, दाऊद के और बेटे सुलेमान का विरोध कर सकते थे कि हम इसको राजा बनने नहीं देंगे। हालेलुया। लेकिन उस समय भी परमेश्वर ने क्या कहा, मैंने सुलेमान को चुन लिया कि मैं उसको राजा बनाऊंगा। तो परमेश्वर ने सुलेमान से ज्यादा परमेश्वर ने सुलेमान के लिए काम किया। यदि सुलेमान उसको राजा बनाता ही, सुलेमान को परमेश्वर राजा नहीं बनाते, तो आज सुलेमान परमेश्वर के लिए कुछ भी कर नहीं पाता। हालेलुया। यही नहीं है, सुलेमान के हाथ में राज्य आ गया। हम देखते किसी व्यक्ति के हाथ में राज्य आ जाता है, यहाँ तो बहुत बढ़ता है, यहाँ गिर जाता है। सुलेमान भी गिर सकता था। हो सकता है प्रजा उससे खुश ना होती, हो सकता है प्रजा में कोई उसके विरोध में खड़ा हो जाता, लेकिन सुलेमान को बुद्धि किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। सुलेमान को परमेश्वर ने ऐसा बुद्धि दिया कि वो राज्य को बहुत अच्छे से अगुवाई कर पाया। यदि सुलेमान को परमेश्वर बुद्धि ना देता तो वो राज्य को अगुवाई नहीं कर पाता। हालेलुया। फिर यही नहीं है, परमेश्वर ने सुलेमान के, दाऊद के बहुत सारे शत्रु थे, यहां तक कि दाऊद के अपने बच्चे भी उसके शत्रु बन। अबू शगन के बारे में पढ़ते हैं और बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ते हैं, दाऊद ने जिनसे अच्छा किया वो भी दाऊद के खिलाफ शत्रु बन गए। पर सुलेमान के एक भी शत्रु को प्रभु ने रहने नहीं दिया। हालेलुया। सुलेमान का कोई शत्रु नहीं है। बाइबल में यदि पीछे अध्याय में पढ़ोगे तो उसके राज्य में शांति था। परमेश्वर ने उसके खिलाफ खड़े होने वाले लोगों के मुंह को बंद कर दिया। यदि परमेश्वर उनको बंद नहीं करते तो सुलेमान का राज्य शायद इतना एस्टैब्लिश नहीं हो पाता। बहुत बार हम यही देखते हैं कि हमने क्या किया परमेश्वर के लिए, हम क्या कर रहे हैं, पर हम ये नहीं देखते कि परमेश्वर हमारे लिए क्या। इसलिए हमारे जीवन में कुछ भी परेशानी, दुख, समस्या आने के समय हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम सोचते हैं हम तो ये सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं है? क्यों परमेश्वर हमें दंड देते? क्यों परमेश्वर ये बीमारी को हमारे जीवन से दूर नहीं करते? हालेलुया। है या नहीं? हम भी सोचते होंगे ना,
हम ये काम करते हैं प्रभु के लिए, लेकिन आप सोचना वो काम करने की योग्यता आपको प्रभु ने दिया है। आप प्रभु के लिए कुछ करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रभु आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। यदि हमारे जीवन में कुछ गलती होगा तो प्रभु के क्रोध का सामना हमें करना पड़ सकता है। हालेलुया, समझ गए? नहीं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं अब इतना कुछ कर रहा हूं, अब प्रभु का सब अच्छाई मुझ पर आ जाएगी। जैसे ही आप आपके जीवन को किसी गलत दिशा की ओर लेकर जाएंगे, प्रभु का क्रोध आपके जीवन में आ सकता है। हालेलुया। सुलेमान जैसे महान व्यक्ति के जीवन में प्रभु का क्रोध आ गया, तो हम क्या चीज है? हालेलुया। क्यों सुलेमान के जीवन में प्रभु का क्रोध आया, किसी को पता है? इस अध्याय को पढ़ा आपने पहले ध्यान से कभी? ओके, कोई बात नहीं, आप पढ़ो 11 अध्याय का 1 वचन। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत से विजातीय स्त्रियों से जो मोआबी, अमोनी, अदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। ओके, परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजाती स्त्रियों से जो मोआबी, अमोनी, अदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। 2 वचन, वह उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम इनके मध्य में ना जाना और ना वह तुम्हारे मध्य में आने पाए। वह तुम्हारे मन अपने देवताओं की ओर निस्संदेह फेरेगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान क्या हो गया? लिप्त हो गया। यहां पर हम देखते हैं सुलेमान किसी से प्रेम करने लगा। अगला क्या हो गया? सुलेमान किसी से सब बोलना, सुलेमान क्या करने लगा? किससे प्रेम करने लगा? किससे प्रेम करने लगा? जिसे परमेश्वर यस, जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करते। सुलेमान उस चीज से प्रेम करने लगा, नहीं तो उन औरतों से प्रेम करने लगा जिस जातियों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। आज मैं और आप अपने जीवन को देखना है, हमारा जीवन किस चीज के इर्द गिर्द घूम रहा है? हमारी पसंदीदा चीजों के, है या नहीं? हमारा जीवन हमारी पसंदीदा चीजों के इर्द गिर्द घूम रहा है। हमें सब कुछ क्या चाहिए? हमारी पसंद की चीज खाना हमारे पसंद का। हम चाहते घर भी हमारे पसंद का हो, शादियां हमारी पसंद की जगह पे हो जाए, है ना? या जो कुछ भी जिंदगी में हमें चाहिए, हमें अपनी पसंद का चाहिए। और कई बार हम इतना रूठ जाते हैं, हम उस पसंद की चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। खासकर जवान लोगों की यह समस्या बड़ी है। वो अपनी पसंद, जिस चीज से वो प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं, ओके, जिस चीज की उनको लत पड़ गई, उसको पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको ये समझ नहीं है कि ये चीज यदि मेरे जीवन में होगी तो शायद मेरे माँ बाप परेशानी में आ सकते हैं, ये उनको पसंद नहीं होगी, वो नाराज हो सकते हैं। नहीं तो हमारे जीवन में कई चीजों को पसंद करने के कारण हमारे बहुत सारे रिश्ते खराब है या नहीं? माँ बाप के रिश्ते, बच्चों के रिश्ते, पति पत्नी का आपस का रिश्ता हमारा खराब हो जाता है क्योंकि कुछ चीजों को हम पसंद करते हैं और हम उन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। किसी जवान को पकड़ो आज इस समय, पूछो सबसे ज्यादा प्रिय चीज क्या है? फोन। और सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? फोन पे, फोन देखने में वो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। कई बार न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, किसी फोन के चक्कर में मां ने फोन के लिए मना किया, बच्चों ने बाप को ही पीट दिया। पढ़ते नहीं पढ़ते न्यूज चैनल में, खबरों में पढ़ते हैं। फोन से इतना प्रेम हो गया, सोने से इतना प्रेम हो गया, नींद से प्रेम हो गया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ड्यूटी पे जाना है, कोई फर्क नहीं है, उनकी नींद वो छोड़ेंगे नहीं। कितना नुकसान हो जाए, नींद से क्या हो गया? प्रेम हो गया। ओके, पैसे से प्रेम हो गया। कुछ लोग पैसे से बहुत प्रेम करते हैं, उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। पैसे के चक्कर में रिश्तों को खराब कर देते हैं, पैसे के चक्कर में अपनी सेहत के बारे में नहीं सोचते, पैसे के चक्कर में सब 2 नंबर का काम भी करेंगे। क्यों? पैसे से प्रेम हो गया। नहीं तो कुछ लोगों को खाने से प्रेम हो गया।
इतना खाएंगे, पछता भी नहीं है, फिर भी खाते जाएंगे, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेंगे अगर अब आपने फास्ट फूड खाया तो आपके जीवन में ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर भी क्या है, खाने से प्रेम है, खाना देख के कंट्रोल नहीं होता। ऐसी कई चीजों से हमें प्रेम है। कईयों को सोने से प्रेम है, सोना गोल्ड, कईयों को ब्यूटी से प्रेम है, अपने आप को सुंदर, बस यही है मैं सुंदर सबसे दिखूं, सेल्फ लव। सेल्फी जो है ना, सेल्फी एक पास्टर प्रचार करते हैं, वो सेल्फी नहीं है, वो सेल्फिशनेस दिखाती है आपकी। जब सेल्फी लेते हैं ना अपने, अपनी फोटोज लेते रहते हैं, वो सेल्फी नहीं है, वो सेल्फिशनेस है। आप कितने मतलबी हैं। पहले एक कैमरे में 30 या 36 फोटोज हो सकती थी, सब परिवार सोचता था हम सब एक साथ फोटो करवाएं। आजकल तो लोग एक कोना ढूंढते और कोने में अपनी फोटो के चक्कर में बस पड़े गए। अपने आप से प्रेम हो गया कईयों को, बस अपने लिए जीते, किसी से कोई मतलब नहीं है या नहीं। हम सब किसी ना किसी प्रेम में पड़े हुए हैं। पर क्या वो प्रेम, क्या वो चीज या वो व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जिसको प्रभु ने आपके लिए नहीं रखा। जिस चीज से परमेश्वर नफरत करते हैं, क्या आप उस चीज के प्रेम में पड़ गए? मैं आपको बताऊं, जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है, आप उससे प्रेम करते हैं, आप उसको छोड़ नहीं पाते, आपके जीवन को नाश होने से कोई बचा नहीं सकता। यदि आप परमेश्वर के मन रखने वाले व्यक्ति नहीं है, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दाऊद का आशीष पाने का कारण यही था, दाऊद का मन परमेश्वर के मन के अनुसार था। जिन पे परमेश्वर दया करना चाहते थे, दाऊद उन पे दया करता था। जिनको परमेश्वर घात करना चाहते थे, दाऊद उनको मारता था। दाऊद संपूर्ण तौर से परमेश्वर के मन का एक व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर को वो भा गया। लेकिन मैं और आप आज भी उन चीजों के पीछे जिनको हम प्यार करते हैं, लेकिन वो चीजें हमारे जीवन में नुकसान का कारण हो सकती है। क्या हुआ सुलेमान के जीवन में? यदि आप आगे पढ़ेंगे तो 9 वचन, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था। आपकी वो चीजें जिससे आप प्रेम करते हैं, वो चीजें आपको परमेश्वर से क्या करती हैं? नहीं, इस वचन में क्या था? क्या हो गया था? फिर गया था। परमेश्वर से फेर देती हैं। जो चीजों को आप प्रेम करते हैं, ध्यान से समझिएगा, जो चीजों को आप प्रेम करते हैं, वो चीजें आपको परमेश्वर से दूर, परमेश्वर से आपके मन को फेर देती हैं। फिर आप परमेश्वर की ओर नहीं रहते। आज कलीसिया में बैठे हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की ओर नहीं है, उनका मन फिर चुका है। कहां फिर चुका है? पैसे के चक्कर में। बहुत सारे लोग पैसे के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर से उनको मतलब नहीं है। नहीं, आप नहीं है, दूसरी कलीसियाओं की बात कर रहा हूं। हाँ, कईयों को पैसे का प्रेम इतना हो गया, परमेश्वर से मतलब ज्यादा नहीं है उनको। अब बस पैसा ही, और ड्यूटी भी करेंगे, ओवर टाइम भी करेंगे, और एक्स्ट्रा कोई जॉब भी ढूंढेंगे। कहेंगे प्रभु के लिए एक दिन, तो नहीं हो पाएगा। नहीं, आपके लिए नहीं, आप पूरा नहीं मानना, दूसरों की बात कर रहा हूं। सच में आज ऐसा ही है। पैसे के चक्कर में परमेश्वर अब उनके जीवन में कोई वैल्यू नहीं रखता। हालेलुया। कुछ लोग अपने जॉब के चक्कर में परमेश्वर का वैल्यू को भूल चुके हैं। कुछ लोग इसी जैसे सुलेमान, लड़के लड़कियों के चक्कर में पड़ के हम परमेश्वर का वैल्यू खत्म कर रहे हैं। परमेश्वर का कोई परमेश्वर की ओर हमारा मन है ही नहीं। हमारा मन तो फिर चुका है परमेश्वर से। तो क्या परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर नहीं आएगा? जरूर आ सकता है। आप पढ़ो इसका 11 वचन पढ़ो। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बांधी हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय। बस एक मिनट। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा मैं ऐसे ही क्रोध करता हूं। कैसा कहा परमेश्वर ने? ऐसे ही क्रोध किया। क्यों क्रोध किया? क्योंकि उसने विधि नहीं मानी। क्योंकि उसने विधि पूरी नहीं की। ओके, वाचा, ओके, पहले लिखा है वाचा और दी हुई विधि पूरी नहीं की। परमेश्वर के साथ वाचा जो उसने बांधी थी, उस वाचा को पूरा नहीं किया। कभी कभी हम परमेश्वर के प्रेम को इतना, मैं बहुत प्रेम के बारे में प्रचार करता हूं, परमेश्वर के प्रेम के बारे में मैं आपको बहुत समझाता हूं, लेकिन गलत मतलब मत निकाल दो इसका।
कभी कभी हम परमेश्वर के वचन के प्रेम के बारे में सुन सुन के उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर कभी बुरा हमारे साथ करेगा ही नहीं। परमेश्वर नहीं करेगा, पर वाचा टूटे जाने पे ऑटोमेटिकली हमारे साथ बुरा होगा। मतलब परमेश्वर ने कहा, क्या किया तूने मेरे साथ, बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। वाचा क्या है? वायदा नहीं है। वायदा और वाचा अलग चीजें हैं, समझ रहे हो सब? आपको किसी ने वायदा किया वो अलग बात है, वाचा एक अलग चीज है। अब सुलेमान और परमेश्वर के बीच में वाचा बंधी थी। हमने पिछले हफ्तों में स्टडी किया ना, सुलेमान ने प्रार्थना किया, प्रभु ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना। प्रभु ने कहा यदि तुम मेरे साथ ईमानदार बने रहोगे तो मैं ये सारे काम। पर यहाँ पे सुलेमान ने गलती किया, इसलिए परमेश्वर ने कहा तूने अपनी वाचा को तोड़ दिया। परमेश्वर आपको नाजायज दंड नहीं देंगे। आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही है ऐसे ही नहीं आ जाती हवा में उड़ते उड़ते। वचन में लिखा है, दूध के शराब आके पड़ नहीं जाते, व्यर्थ में आप बीमार नहीं हो जाते, व्यर्थ में आपके घर में कंगाली नहीं छा जाती। कुछ ना कुछ वाचा को, कुछ ना कुछ कमिटमेंट को आप तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आप खुद ही फंस जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर शायद सुलेमान को दंड देना नहीं चाहता होगा। प्रेम की बात कर रहे हैं, मैं बोलता हूं शायद परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि सुलेमान को दंड देना नहीं चाहता होगा, पर सुलेमान खुद अपनी गलती में फंस गया है। हालेलुया। ओके, सो इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, तूने वाचा को तोड़ दिया, इसलिए क्या हो गया, अब क्या होगा? इसका पार्ट बी पढ़ो, 11 अध्याय 11 वचन का। विधि की नहीं, इस कारण मैं राज्य को निश्चित तुझसे छीनकर तेरे एक कर्मचारी इस राज्य को क्या करूंगा? छीनकर। क्या करूंगा? राज्य को छीनकर। ओके, कितने लोग जॉब करते हैं? ओके प्रिंस भाई जॉब करते हैं, है ना? पहले एक काम करते थे, उसमें महीने का कितना कमा लेते थे? आइडिया कमा लेते थे। ओके, वो जॉब छूटने से क्या बहुत कोई नुकसान हुआ? नहीं। उसके बाद एक और नया जॉब ढूंढ लिया, अभी मिल जाएगा। अभी थोड़ा उससे ज्यादा कमा रहे हैं, अभी भी इतना ज्यादा नहीं है कि अगर जॉब छूट जाएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, इतना बड़ा कोई बात नहीं है। वो छूट जाएगा तो प्रभु कुछ और दे देंगे, या खुद वो कुछ और इंतजाम कर लेंगे। छोटी बात है, सुलेमान के लिए छोटी बात है जो परमेश्वर कह रहे हैं। क्या है? राज्य है। एक छोटा राज्य नहीं है, एक बहुत बड़ा एस्टेब्लिश राज्य है। आ गया? इतना नहीं, बच्चों को थोड़ा बोल दो, आहिस्ता खेलो, आधा घंटा बोलो, बस शांति से बैठो। ओके, क्या है? आधा सॉरी, इतना बड़ा राज्य जो सुलेमान ने अपनी मेहनत से स्थापित किया है। परमेश्वर ने उसको मदद किया, उसने बहुत मेहनत करके उसको बढ़ाया है। एक ऐसा राज्य जिसमें वो बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है। हालेलुया। उसके राज्य जैसा कोई राज्य नहीं है। हालेलुया। उसने बहुत बड़ा सुंदर एक महल अपने लिए बनवाया, अपनी पत्नियों के लिए बनवाया, परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया। परमेश्वर एक क्षण में बोल रहे हैं, तेरा राज्य मैं तुझसे छीन लूंगा। हालेलुया। अभी आप, पहले मैं और तरीके से बोल रहा हूं, अभी आप दूसरे तरीके से सोचो। तो अभी आपको नीड है, आपके पास 5,000 की भी जॉब है, छूट जाएगी तो आप पे क्या बीतेगी? है या नहीं? हालेलुया। हम 5,000 की जॉब छूटने के समय कितना दुखी होते हैं, उससे पूरा राज्य परमेश्वर छीनने की बात कर रहे हैं। कारण क्या है? सिर्फ एक कारण है, अपनी पसंद की चीजें मत करो। परमेश्वर कहता है मेरी पसंद की चीजें करो। मैंने तुम्हें बुलाया, मैंने तुम्हें चुना, मैंने तुम्हें निकाला, मैं तुम्हें बढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें ऊंचा कर रहा हूं। अपनी पसंद को बंद करो, मेरी पसंद की चीजें चुनो। यही परमेश्वर सुलेमान से चाहते थे, यही परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहते हैं। पर सुलेमान ने जब पाप किया, परमेश्वर ने कहा तेरी गलती है, तूने वाचा को पूरा नहीं किया, इसलिए राज्य तेरे हाथ से छीन लिया जाएगा। तो किसको दिया जाएगा? नहीं, अभी नहीं। किसको दिया जाएगा? किसी महान व्यक्ति को? कोई महान राजा आएगा क्या? क्या परमेश्वर का चुना हुआ कोई बहुत अभिषिक्त आएगा? नहीं। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा? अभी पढ़ा आपने, उस सुलेमान के कर्मचारी, सुलेमान के कर्मचारी, उसके एक नौकर को। हर एक में ईगो होता है, ईगो हर एक में होता है। ईगो समझते हैं ना? हिंदी में क्या बोल सकते हैं? घमंड भी बोल सकते हैं। अहंकार, अहंकार, अहंकार। ओके, सही शब्द है अहंकार। जलस भी है, अहंकार भी है। ओके, अच्छा, आप बहुत अच्छे मसीही हैं, मान लीजिए आप में ईगो नहीं है, तो फिर भी सेल्फ रिस्पेक्ट तो होता ही है। आत्म क्या बोल सकते हैं? आत्मसम्मान तो होता ही है। क्या
हम में से कोई भी ऐसे बर्दाश्त करेगा आपसे किसी छोटे व्यक्ति को, नहीं तो जूनियर को उठा के आपके सर पे बैठा दे? नहीं होगा, हमसे बर्दाश्त है। जिनकी शादी होगी उनको पूछो, बंदी थोड़ा सा ऊंची बात कर देती है तो कितना अंदर आग लग जाता है या नहीं? माँ बाप से पूछो, बच्चे थोड़ा सा भी ऊंची आवाज में बात करते हैं तो चाहे हम माँ बाप भी हैं फिर भी हमें बुरा लग जाता है, हमारा आत्मसम्मान जो है वो गिर जाता है। मेरे बच्चे ने ऐसा किया या मेरी पत्नी ने ऐसा किया, या हमारे जो साथ काम करने वाले जो छोटे हैं उनका औकात नहीं है हमारे लेवल में खड़े हो जाने के लिए, वो कहां आके हमारे सर पे चढ़ गए। परमेश्वर ने कहा सुलेमान तेरा कर्मचारी राज्य को तुझसे लेगा। ऐसा बदतर समय मेरे और आपके जीवन में आए तो मैं सोचता हूं उससे पहले मर जाना सही होगा। नहीं, आप शायद अभी बड़ी पोजीशन पे नहीं है, इसलिए शायद आप इसकी गहराई को नहीं समझ पा रहे, पर आप सोचो किसी एक फील्ड में, किसी एक क्षेत्र में आप बहुत मेहनत करके बहुत मुश्किल से उस स्थान पे पहुंचे, अचानक ही कोई आपसे छोटा एक ही क्षण में आपके ऊपर आ जाएगा, आपको जीने की आस भी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे सुलेमान बहुत दुख की बात है उसके लिए कि उसका शत्रु उसका राज्य को मन को भी लग रहा होगा मैं तो बुद्धिमान हूं, मैं तो समझदार हूं, मैं तो राज्य को बड़े अच्छे से चला रहा हूं, लेकिन मेरा कर्मचारी कितना बुद्धिमान होगा, सोचता होगा। क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ है? आपके जीवन में ऐसा कुछ गिरावट आ गया, आप नीचे लगते जा रहे हैं, छोटे से छोटा व्यक्ति, छोटे से छोटी चीजों में आप दबते जा रहे हैं। आप समझ लेना आपकी चॉइसेस गलत है। आप जिन चीजों का चुनाव कर रहे हैं, आप जिन चीजों से प्रेम कर रहे हैं, जिन चीजों के पीछे आप जा रहे हैं, वो चीजें आपके जीवन में गलत है, इसलिए आपके जीवन में गिरावट आ रहा है। ये वही सुलेमान है। यदि आप इसका 10:23 से पढ़ो। इस प्रकार राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया। किनसे? सब राजाओं से। कहाँ के? पृथ्वी के, पूरी पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर सुलेमान हो गया। ओके। और समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उत्पन्न की थी, सुलेमान का दर्शन पाना चाहते थे। ओके, उसकी बातें सुनने उसका दर्शन पाना चाहते थे लोग। हालेलुया। क्या है? समस्त पृथ्वी के लोग, पूरी धरती के लोग। उस समय टेलीफोन थे, मोबाइल थे, चिट्ठियां होती होंगी, पोस्ट ऑफिस नहीं होते होंगे, है ना? कोई घोड़े पे संदेश लेके जा रहा, नहीं तो कोई अच्छा पोस्ट ऑफिस सिस्टम नहीं था, कोई टेलीफोन नहीं थे, कोई यूट्यूब नहीं था, फेमस होने का कोई तरीका नहीं था। फिर भी ये कहां तक फेमस हो गया? पूरी पृथ्वी पर, पूरे जगत में ये फेमस हो चुका था। परमेश्वर के कार्य को देखो। और जगत में फेमस होने के बाद कहां आके गिरा? अपने एक एम्प्लॉय के चरणों पे आके गिरा। हम देख सकते हैं सब लोग इसका दर्शन पाना चाह रहे हैं, मतलब इसके सामने झुकना चाह रहे हैं। इसको अब झुकना पड़ेगा अपने एक एम्प्लॉय के लिए। क्या सब सोच रहे हैं मेरे जीवन से यदि ऐसा कुछ है मुझे अभी निकालना? आमीन, हालेलुया। आपको ऐसा सोचना चाहिए मेरे जीवन में ऐसी कुछ चीज है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, फिर भी मुझे पसंद है, मैं उसके साथ रह रहा हूं, मुझे अभी निकालना है। ऐसी बुरी हालत में मैं जाना नहीं चाहूंगा। हालेलुया। सुलेमान को तो पिता ने बहुत कुछ दे दिया था, हमने तो खुद बनाया। हालेलुया। नहीं, मैं अपनी बात करूं, प्रभु की सेवा यहाँ पे करने आया, अब तक जो भी कर पाए, बहुत नहीं है लेकिन जो कुछ भी कर पाए, एक दिन अचानक प्रभु कहे मैं तुझे यहाँ से गिराऊंगा, तो उससे पहले मैं सोचूंगा भैया मेरे जीवन में ऐसा कुछ है जो परमेश्वर को पसंद नहीं, मैं निकाल दूं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया। आमीन, हालेलुया। आपने बहुत मेहनत से यहां तक पहुंचे, तो आपके जीवन से उन चीजों को निकालना जरूरी है। ओके, 12 वचन। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा ना करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ में तेरे राज्य छीन लूंगा। ओके, तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण। किसके कारण? दाऊद के कारण। दाऊद उसके पीछे है। अब कुछ सुनो, सबके लिए है, ये नहीं सोचना ये तो जवानों के लिए है। जवान ही दुनिया की चीजों से प्यार करते हैं, हम तो बड़े शरीफ हैं। हम तो बस अपनी नौकरियों पे जाते हैं, अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, आज रात को आते खा के सो जाते। नहीं, जब आप अपने जीवन को टटोल लोगे, आपके जीवन में भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। ओके, तो यहाँ पे परमेश्वर ने कहा
दाऊद के कारण मैं तेरे दिनों में ऐसा नहीं। थोड़ी सी शांति है। दाऊद के कारण परमेश्वर सुलेमान के जीवन में नहीं करेंगे, सुलेमान के बच्चों के जीवन में वो होगा जो प्रभु ने भी कहा, राज्य उसके हाथ से छीन लेंगे। कब? सुलेमान के बच्चों के समय में। पर सुलेमान के समय में राज्य सुलेमान के हाथ में रहेगा। अच्छी बात है, बुरी बात है, क्योंकि उसके बच्चे दुख में जाएंगे। लेकिन सुलेमान बोल सकता है चल मेरे लिए तो शांति है, पर मैं बताऊं आपके लिए शांति नहीं है। क्यों यहाँ बैठना कुछ नहीं है। नहीं? क्यों नहीं आपके लिए शांति? सुलेमान को ये सुन के थोड़ा सा शांति मिला होगा कि चलो मैं तो अच्छे से जाऊंगा, लेकिन आपके जीवन में वो भी सौभाग्य नहीं होगा, हमारे जीवन में वो भी सौभाग्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पीछे दाऊद नहीं है। परमेश्वर ने उसको कहा तेरे पिता दाऊद के कारण मैं तेरे दिनों में ये काम नहीं करूंगा। हमारे पीछे कोई दाऊद नहीं है भाई? हमारे पीछे कोई ऐसा नहीं है जो प्रभु के साथ बड़ी ईमानदारी से चला होगा, प्रभु से वायदे दे दिए होंगे, प्रभु ने कहा होगा मैं तेरी 1000 पीढ़ियों को आशीष करूंगा। ऐसा कोई नहीं है। माफ करना, पर हमारे पीछे ऐसे लोग होंगे जो हजारों पीढ़ियों तक श्राप को लेकर आए हुए हैं। बड़ी मुश्किल से हम यीशु के लहू के द्वारा धोकर श्राप से आजाद हो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उन बंधनों से, उन बीमारियों से, उन शैतान की शक्तियों से हम आजाद हो रहे थे। अब अपने फिर से वही चीजों को चूज करना शुरू किया जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। आगे कोई दाऊद नहीं है पीछे, पीछे से आशीष नहीं आ रही, श्राप आ रहे हैं। हम फिर से उसमें फंसेंगे, फिर से गिरेंगे, फिर से मर जाएंगे आत्मिक तौर से। इसलिए हमें बहुत सचेत होना है। आमीन। ये दाऊद सुलेमान के जीवन में उसके बच्चों के समय में आएगा, लेकिन मेरे और आपके जीवन में जिस दिन हम पाप करेंगे, जिस दिन हम परमेश्वर को क्रोध दिखाएंगे, उसी दिन हो सकता है हम मारे जा सकते, आत्मिक तौर से मारे जाएंगे। नहीं तो हमारी आशीषें छीन ली जाएगी, नहीं तो हमारी छत हमसे छीन ली जाएगी। आमीन। नहीं तो हमारी जमीन हमसे छीन ली जाएगी। आमीन। परमेश्वर हमें डिसिप्लिन करना चाहते, परमेश्वर हम पे क्रोध करना नहीं चाहते, पर परमेश्वर चाहते हम डिसिप्लिन हो जाए। हालेलुया। जिस जगह में डिसिप्लिन नहीं है वहां तो कुछ जिंदगी है ही नहीं। सो परमेश्वर डिसिप्लिन करने के लिए हो सकता है हमें दंडित भी करे, लेकिन उस दंड, उस भयानक दंड से बचने के लिए हमें क्या चीज मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्या चीज परमेश्वर को पसंद है, उसे आज ही रिजेक्ट करें। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं दाऊद का जीवन, सुलेमान का जीवन क्यों इस तनाव से बच गया, क्योंकि उसके पिता में कुछ क्वालिटीज थी। आमीन। शायद आपका जीवन नाश में है, लेकिन आपको कैसे टर्न करना है, ना केवल अपने आप को नाश में बचाना, लेकिन आपकी आने वाली जनरेशंस के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए आपको दाऊद के समान बनने की जरूरत है। हालेलुया। ताकि आप तो बच जाए, आपकी पीढ़ियां भी बच जाएं। आमीन। ओके, सो परमेश्वर ने कहा मैं उसके बाद में उसके पुत्र के हाथों से राज्य को छीनूंगा। ओके, 13 वचन। फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो न छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। ओके, उसके बाद उसके पुत्र के हाथ में एक गोत्र रहेगा। अभी परमेश्वर ने, अभी 14 वचन पढ़ो। तब यहोवा ने एदोमी हदद को, जो एदोमी राजवंश का था, सुलेमान का शत्रु बना दिया। ओके, इसका पहला शत्रु, पहले कोई शत्रु नहीं था। ध्यान दीजिएगा, पहले कोई भी शत्रु नहीं था। दाऊद सुलेमान के राज्य में कोई शत्रु नहीं था। सब उसके मित्र थे, उसके लिए भेंट लेकर आते थे, सब उससे डरते थे, नहीं तो उसके दोस्त बन गए थे। कोई भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं होता था। अभी एक व्यक्ति उसके खिलाफ खड़ा हो गया, उसका शत्रु बन गया। 23 वचन पढ़ो। फिर परमेश्वर ने उसका एक और शत्रु कर दिया, अर्थात एल्यादा के पुत्र रजोन को। वह तो अपने स्वामी सोबा के राजा हददेजेर के पास से भगाया था। फिर दूसरा शत्रु आ गया। कितने शत्रु हो गए? पहले एक भी नहीं था। हो रहा है आपके जीवन में ऐसा क्या? शत्रु जैसे कुछ चीजें आना शुरू हो जाती हैं। आगे पढ़ो 26। फिर नबात और सरूहा नामक एक विधवा का पुत्र यरोबाम नामक एक एप्रेमी सरेदावासी और सुलेमान का कर्मचारी था, उसने भी राजा के विरुद्ध सिर उठाया। ओके, अभी कितने शत्रु हो गए? भैया एक ही काफी नहीं है, एक से बचना मुश्किल है। यहाँ पे कितने कितने हो गए? 3 शत्रु हो गए। और ये जो सुलेमान का कर्मचारी है, यही बाद में उसके बेटे से राज्य को छीनेगा।
तो यहाँ जहां परमेश्वर ने सुलेमान को इतना आशीषित किया था, उसका कोई शत्रु नहीं था, यहाँ पर उसके 3 शत्रु हो गए। और इसी अध्याय में सुलेमान की डेथ हो जाती है। 41 वचनों में सुलेमान अपने पुरखाओं के साथ जाके सो गया। लेकिन अपने पुरखाओं के साथ जाकर सोने से पहले सुलेमान ने एक किताब लिखा जिसका नाम था, क्या नाम था? सबोपदेशक। क्या नाम था? सबोपदेशक का शीर्षक क्या है? उसकी मोटी मोटी एक बात क्या है उसका? सब कुछ व्यर्थ है। सबोपदेशक की किताब पढ़ोगे तो सुलेमान उसमें बार बार ये बात बोलता है, सब कुछ क्या है? सब कुछ व्यर्थ है। सुलेमान यही कहता है। बाइबल जिन भावनाओं में लिखी है उस भावनाओं में आप जाते नहीं, इसलिए बाइबल आपको छू नहीं पाती। अगले समझ गए? सुलेमान जब सबोपदेशक लिखता है, उसकी भावनाएं क्या होंगी जब वो कह रहा है सब कुछ व्यर्थ है? वो इमोशनली टूट चुका था। उसने जीवन का इतना निष्कर्ष निकाल दिया, कुछ भी काम का नहीं है कहता। आप अपने मनपसंद की चीजों के पीछे जा रहे हैं ना, आप उनके पीछे जा रहे हैं जिससे आप प्रेम करते हो, एक दिन आप कहना पड़ेगा सब व्यर्थ है। सुलेमान कहता है सब कुछ पाने के बाद क्या ये कहने के लिए आप आ रहे हो? जिस दौड़ में आप दौड़ रहे हो, क्या इसलिए दौड़ रहे हो कि ताकि एक दिन आप कह सको सब व्यर्थ है? पैसे के पीछे भागते रहते हैं, व्यर्थ है। केवल एक चीज है जो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना किसी काम की बात है। आमीन हालेलुया। जिस दिन आप वो काम करोगे जो परमेश्वर को पसंद है, परमेश्वर आपको उठाते जाएंगे। आमीन हालेलुया। लेकिन जब तक आप वो करते रहोगे, उन चीजों के पीछे भागते रहोगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, आपके जीवन में आप एक बढ़ोतरी को कभी देख नहीं पाओगे।